नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में। हूं आपके साथ प्रवानी अनेजा और क्राइम दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जुर्म ना बताकर होता है और ना ही मुजरिम दस्तक देकर आता है। अपराध को रोकना भले ही आम इंसान के हाथ में ना हो, मगर जुर्म को भांपना और उससे खुद को सुरक्षित करना हमारे हाथ में है। मगर जुर्म को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे हमारे इस खास शो में। तो आज सबसे पहले बात करते हैं लुधियाना के फर्जी एनकाउंटर के बारे में। लुधियाना के जमालपुर इलाके की आलूवालिया कॉलोनी में उस वक्त दहशत फैल गई जब खन्ना पुलिस द्वारा एक एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। इस एनकाउंटर में 2 आरोपियों की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। इस एनकाउंटर को खन्ना पुलिस द्वारा एक कोठी में अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी धारा 307 के तहत दर्ज हुए एक मुकदमे में वांछित थे। माचीवाड़ा एनकाउंटर में आज एससी कमीशन पंजाब की सिफारिश पर एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों और सरपंच पर लगी धाराओं में एससी एक्ट की बढ़ोतरी कर दी गई है और मृतक नौजवानों के परिवार वालों को सुरक्षा प्रदान करने के भी हुक्म जारी कर दिए गए हैं। आप जिस कोठी के बाहर पुलिस का ये जमवाड़ा देख रहे हैं, इस कोठी में सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच पुलिस द्वारा एक एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। लुधियाना के जमालपुर इलाके की आलूवालिया कॉलोनी में बनी इस कोठी के अंदर उन 2 आरोपियों के शव पड़े हैं जो धारा 307 के तहत दर्ज हुए एक मुकदमे में वांछित थे। इस एनकाउंटर को पंजाब की खन्ना पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया था। इस एनकाउंटर में जहां 2 आरोपियों की तो मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई, वहीं 2 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक ये सभी 5 आरोपी खन्ना तहसील के माचीवाड़ा थाने में दर्ज धारा 307 के तहत दर्ज हुए एक मुकदमे में वांछित थे। 307 केस है जी माचीवाड़ा। कब से थे? वो सारा all papers we have called for. We have called for a report of SSP Khanna also. वो सारा डिटेल we'll study it. केस तो थोड़ा सा पता होगा। 307 का पर्चा दर्ज सीगा इना बंदों के ऊपर। वो केस की है कि नहीं डिटेल सारू पता नहीं। We are clarifying from SSP Khanna. सर टोटल 5 लोगों के ऊपर ही ये दर्ज था जो यहाँ पे रह रहे थे। Details I don't have right now. I will be able to tell you later on. लुधियाना पुलिस कमिश्नर के मुताबिक खन्ना पुलिस द्वारा इस एनकाउंटर को बेहद ही गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया है, जिसकी जानकारी खन्ना पुलिस द्वारा लुधियाना पुलिस को भी नहीं दी गई। इस एनकाउंटर में करीब 8 से 9 फायर हुए। पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आरोपियों के नाम जतिंदर और हरिंदर हैं। जतिंदर और हरिंदर दोनों मृतक आरोपी अपने अन्य आरोपी साथियों के साथ इस घर में किराए पर रहते थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस घर का मालिक एनकाउंटर के बाद कहां गायब हो गया और इसको इन आरोपियों के बारे में कोई जानकारी थी या फिर नहीं। लुधियाना पुलिस अब खन्ना पुलिस से इस एनकाउंटर की जानकारी इकट्ठा करने में लगी है। खन्ना पुलिस माचीवाड़ा पुलिस 307 का पर्चा दर्ज है। और सुबह पुलिस आई थी यहाँ पर, ये इंसिडेंट हुआ है सामने, 2 बंदे की मौत हुई। वी आर वेरीफाइंग एवरीथिंग एसएसपी खन्ना के थ्रू भी और सारा कुछ कि क्या हुआ एग्जैक्टली और एग्जैक्टली होया कि ये थे व्हाट हैपेंड विल बी एबल टू टेल यू आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। सर यहाँ कितने लोग रह रहे थे ऑलरेडी? कितने जरा कि उन्हें सारे लोगों ने पूछा सारी गल पता लगी है कि 5-1 बंदे पहले तो सीगे थे ते 2 पीपल आर डेड और बाकी 2 बंदों को पुलिस पार्टी पकड़ के ले गए थे यहाँ पे। एक बंदा यहाँ से एब्सकॉन्ड कर गया था। इस एनकाउंटर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आसपास के पड़ोसियों के मुताबिक जिस वक्त इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, उस वक्त एक खन्ना पुलिस की काले रंग की स्कॉर्पियो इस 177A नंबर कोठी के बाहर आकर रुक गई। उसमें 3 लोग उतरे जो बिना पुलिस की वर्दी के थे। उनमें से एक व्यक्ति ने बगल वाले घर के इस बुजुर्ग व्यक्ति को अपना आई कार्ड दिखाकर उनके घर की छत से आरोपियों के घर में दाखिल होने की बात कही, लेकिन छत से जाने का कोई पर्याप्त रास्ता न होने के कारण वो वापस लौट गया। फिर बाद में कुछ देर बाद ही घर के अंदर से तड़ातड़ एक के बाद एक गोली चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। घर के बाहर ये सब नजारा देख रहे एक पड़ोसी ने बताया कि जिस वक्त एनकाउंटर हुआ मानो कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया। 9 बजे के करीब एक पुलिस आदमी आया ਸੀਗਾ
ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਕੋਈ ਫੜਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਰ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀਗਾ बस थोड़ी देर बाद फिर गोली की आवाज़ आने लगी फिर ऐसी गोली की आवाज़ सुन के ऐसे अंदर आ गया 9 बजे हुए थे और इधर से स्कॉर्पियो आई काले रंग की खन्ना पुलिस की 3 उसमें मुलाजिम थे और यहाँ पर आकर रुके और एक साथ के घर वालों में से घुस गया अंदर शायद 7 जाने थे एक लेडीज़ थी एक जेंट्स था और 5 लड़के शायद एक साथ ही जो रहते थे और अंदर घुस के दोनों में क्रॉस फायरिंग हुई एक निकल के रोड की तरफ भागा और एक मुलाजिम उसके पीछे भागा उसने रोड पर भी फायरिंग की लेकिन उसको रोक लिया लेकिन एक छत से चढ़ गया ऊपर ये वर्दी डाली थी सबने नहीं सब सिविल ड्रेस में थे लोग खड़े थे लोगों को पता ही नहीं लगा हुआ क्या एकदम से चलिए ठीक सब एकदम से भागे बस बहरहाल जहां इस एनकाउंटर से इलाके के लोग दहशत में हैं, वहीं पुलिस के लिए इस एनकाउंटर पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि खन्ना पुलिस ने इस एनकाउंटर से पहले लुधियाना पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। यह ऐसी क्या परिस्थिति बनी थी कि पुलिस को आरोपियों का एनकाउंटर करना पड़ा। इस एनकाउंटर के पीछे बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठाना अभी भी बाकी है। तो टीम में शामिल हेड कांस्टेबल यादविंदर, 2 होमगार्ड और सरपंच राजविंदर कौर के पति गुरजीत के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। चारों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। माछीवाड़ा के एसएचओ मनजिंदर को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद गांव वालों ने दोनों की लाशों को पहले चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे के नीलो पुल पर जाम लगाया और बाद में समराला शहर के चौक में लाशों को रखकर जाम लगाया गया। ये लोग परिवार को माली सहायता और इनकी एक लौती बहन को सरकार से नौकरी देने की मांग कर रहे थे और जब आश्वासन दिया गया तब जाकर इन्होंने लाशों को उठाकर गांव में जाकर अंतिम संस्कार किया। इस मामले में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के वाइस चेयरमैन राजकुमार वेरका ने हस्तक्षेप करते हुए इस पुलिस एनकाउंटर पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इसे एक फर्जी पुलिस एनकाउंटर बताया है। हालांकि इस केस में लुधियाना पुलिस कमिश्नर ने खन्ना तहसील की पुलिस के थाना माछीवाड़े के 3 मुलाजमी हवलदार यादविंदर सिंह, होमगार्ड अजीत सिंह और बलदेव सिंह और एक अन्य व्यक्ति गुरजीत सिंह पर इस फर्जी एनकाउंटर को लेकर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है। माछीवाड़ा में पुलिस द्वारा एक सरपंच के साथ मिलकर किए गए एनकाउंटर में पंजाब सरकार सहित पंजाब का एससी कमीशन भी खासा गंभीर नजर आ रहा है। जहां एनकाउंटर में हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है, वहीं एससी कमीशन पंजाब की सिफारिश पर एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों और सरपंच पर लगी धाराओं में एससी एक्ट की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए एससी कमीशन के पंजाब के चेयरमैन राजेश बग्गा ने बताया कि उन्होंने पीड़ित परिवार से पूछा था कि क्या वे इस समय चल रही जांच से असंतुष्ट हैं और यदि संतुष्ट नहीं तो कमीशन के पास अधिकार है कि वे किसी और से भी जांच करवा सकते हैं। पर पीड़ित परिवार का कहना था कि जो जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद आगे की सोचेंगे कि जांच निष्पक्ष हुई या फिर नहीं, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। वहीं कमीशन से चेयरमैन का कहना था कि आज हमने जो मामला दर्ज हुआ है उसमें एससी एक्ट की बढ़ोतरी करवा दी है और पीड़ित परिवार से सुरक्षा की मांग की थी जो मुहैया करवा दी जाएगी। कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਂਧੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੜਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਸੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਛੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਆਈ डोंट थिंक कि कोई कमी रहने की गल कोई रह सकती है। उधर पुलिस अधिकारी मीडिया के सवालों से बचती नजर आई और उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में पहली बारीकी से और निष्पक्ष जांच कर रही है और जो पीड़ित परिवार की सुरक्षा की बात है उसके लिए हमने आदेश दे दिए हैं और जल्द ही इन्हें सुरक्षा मुहैया करवा दी जाएगी। उधर नौजवानों के पिता का कहना था कि अभी तक उनके पास ना तो अकाली दल का कोई नेता आया और ना ही कांग्रेस का। वहीं उन्होंने बताया कि मैं अब तक की कार्रवाई से कुछ हद तक संतुष्ट हूँ, पर जिन 3 लोगों के नाम मैंने पुलिस को दिए थे, जिनमें सरपंच महिला का देवर, सरपंच महिला और आदमी, और उन पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे मैं काफी असंतुष्ट हूँ। ਲੀਡਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਐਮਪੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ, ਸੇਮ ਦਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੌਹਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਔਰ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਾਤਲ ਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ हाजिर हैं। इन्हां ते बनदा किया जाए। नकली मुकाबला दिखाकर मारे गए 2 सगे भाइयों के परिवार वालों के साथ मिल समराला में शांतिमय ढंग से धरने शामिल। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पिछले कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस द्वारा एक अकाली दल के सरपंच की रहनुमाई में 2 दलित नौजवान भाइयों को सोची समझी साजिश के तहत कत्ल किया गया। मैं अपनी पार्टी और अपने साथियों की ओर से पीड़ित परिवार से संवेदना प्रकट करता हूँ और उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेरा ये मानना है कि पंजाब में पूरे तरीके से जंगल राज है। यहाँ पे किसी की जिंदगी के साथ साथ किसी की जायदाद भी महफूज नहीं है। इतनी बड़ी अनहोनी घटना के बावजूद ना तो मुख्यमंत्री पंजाब और ना ही उप मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पंजाब सुखबीर सिंह बादल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें इस घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बादल सरकार के पिछले कार्यकाल के 7.5 सालों में पंजाब पुलिस के अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। समराले विच मैं आया, इत्थे पिछले दिनी पंजाब पुलिस ने एक अकाली सरपंच की रहनुमाई दे विच जाके 2 नौजवान दलित बच्चे साडे, एक 25 साल का, एक 23 साल का, 2 रियल ब्रदर्स कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। सोची समझी साजिश सी। साजिश अधीन पहले पैसों का इन्हां दा आपस च सौदा होया, पैसों तो बाद एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर होया।
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ जंगल राज। इस मामले पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने भी एसआईटी बनाने के आदेश दे दिए हैं, जिसे लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं साडी पुलिस इंक्वायर कर रही है, अपने जो स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम लाई है कि पता करनगे की होया, सो उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद एक्शन लेंगे। शांति में ढंग से धरने शामिल होने आए आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने बताया कि हमने सभी अमन पसंद लोगों को आमंत्रित किया है और हम यही चाहते हैं कि पुलिस कानून के दायरे में रहकर अपना काम करे और नकली मुकाबले की सीबीआई से जांच की मांग करेंगे। तो बड़ी शर्मनाक और खौफनाक घटना जी पंजाब की धरती पर हुई है। इस तो ये पता लग जाता कि गौरमेंट जी है वो कितने नज़र नहीं आ रही। हर महकमा जोड़ा वो आप मुहारे चल रहा है। किमें एक अकाली सरपंच के नाल पंजाब पुलिस के जवान नाल तुर जाते हैं कि आ जाओ आप एक कतल करके आना है। सो पंजाब पुलिस का मतलब कोई कंट्रोल नहीं किसी का। होम मिनिस्टर होने के नाते जिम्मेवारी जी सुखबीर सिंह बादल होरां दी बनती है, सुमेश सिंह सैनी होरां दी बनती है। DGP होने के नाते 2-4 अफसरों को सस्पेंड करके 2 नूं लाइन हाजिर करके तुसीं एक परिवार के 2 गभरू पुत वापस नहीं लेके आ सकते। सो इस करके CBI तो जांच कराई जाए। नंबर 2 ते ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पंजाब पुलिस बार बार घेरे में क्यों आ जाती है। पंजाब पुलिस की हैवानियत के चर्चे लगातार नजर आते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि SIT या सरकार या CBI इस पर क्या निष्पक्ष फैसला उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो लुधियाना के DMC अस्पताल में डॉक्टर सुप्रिया ने देर रात को अपने हॉस्टल रूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वे यहाँ MD फाइनल ईयर में थी। आत्महत्या से ठीक पहले सुप्रिया ने अपने पिता को फोन करके कहा था कि वह थक चुकी हैं। देर शाम उसका शव कमरे में पंखे से तार के सहारे लटकता हुआ मिला। घटना का पता चलते ही DCP, ADCP और SHO डिवीजन नंबर 8 पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई के साथ डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। सुप्रिया के कमरे में से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। बताया जाता है कि सोमवार को डॉक्टर सुप्रिया की इमरजेंसी में ड्यूटी थी, मगर दोपहर 2:30 बजे से ही वो कहीं गायब थी। अस्पताल प्रबंधन ने शाम 6 बजे तक उनकी तलाश शुरू की, लेकिन सुप्रिया का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना सुप्रिया के पिता बलविंदर सिंह को दी। सुप्रिया की तलाश में गया स्टाफ अस्पताल हॉस्टल का रूम नंबर 142 खोलने लगा। दरवाजा लॉक था। उसे बीच किसी ने बताया कि डॉक्टर का रूम नंबर वो नहीं होकर 141 है। चेक करने पर वो भी अंदर से लॉक मिला। अस्पताल प्रबंधन की आज्ञा मिलने पर रूम का दरवाजा तोड़ दिया गया। अंदर चेक किया गया तो पंखे से तार के सहारे डॉक्टर का शव लटक रहा था। इसी दौरान सुप्रिया की माता राजेंद्र कौर और पिता बलविंदर भी वहां पहुंचे और अपनी बेटी का शव लटकता देखकर आपे से बाहर होकर गिर गए। डॉक्टर के रूम से मिले सुसाइड नोट पर लिखा था कि पापा, मैं अकेली लड़ कर थक चुकी हूँ। मुझे पढ़ाने वाला लेक्चरर बहुत परेशान करता है। आपके पास नन्नू यानी मेरा भाई है। मेरी टेंशन ना लेकर अपनी सेहत का ध्यान रखना। मैं दुनिया से जा रही हूँ। सुप्रिया नाम की लड़की है। अच्छा, ये MD पेडियाट्रिक 3rd ईयर की स्टूडेंट सी। ओके, शाम को पता लग्या, ये पेरेंट्स को पता लग्या, कॉलेज ये मिसिंग बारे लग्या पता जी। उस तो बाद डाउट पैन पे दा रूम जोड़ा चैक किया, अंदरों लॉक सी। सिक्योरिटी वाले ने जो लॉक खोल के वेख्या तो इन्हें अपने आप को हैंग किया, पखे नाल लटक के। एक सुसाइड नोट मिलिया। सुसाइड नोट दे विच इस लड़की ने पापा बहुत हो गया, मैं परेशान हाँ,
मतलब मैं ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਥੋਰੋਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਟਰ। किन्नी के एज से लड़की ਉਹ ਵੀ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ। कितने रहने वाले सी प्रॉपर ਇਹ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਇਹਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ। लिविंग इंडिया न्यूज के लिए लुधियाना से हरदीप चोपड़ा की रिपोर्ट। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित पार्क हयात होटल में सेक्स रैकेट के आरोप में रंगे हाथों पकड़ी गई अभिनेत्री के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक जिस एक्ट्रेस को पुलिस ने छापा मारकर पकड़ा था वह संतोषन अवार्ड्स के आयोजकों ने बुक करवाया था। हैदराबाद के बंजारा फिल्म हिल्स स्थित पार्क हयात होटल में सेक्स रैकेट के आरोप में रंगे हाथों पकड़ी गई अभिनेत्री के मामले में नया खुलासा हुआ है। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक जिस एक्ट्रेस को पुलिस ने छापा मारकर पकड़ा था वह संतोषन अवार्ड्स के आयोजकों ने बुक करवाया था। बंजारा हिल्स पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान एक्ट्रेस ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। बचाव पक्ष के वकील प्रदीप कुमार ने मामले पर सुनवाई के दौरान इस बात को कोर्ट के संज्ञान में लाया। कोर्ट ने कैमरा प्रोसेसिंग के दौरान एक्ट्रेस का बयान रिकॉर्ड किया। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर की टास्क फोर्स का कहना है कि उन्होंने ग्राहक बनकर एक्ट्रेस से संपर्क किया था। गौरतलब है कि पुलिस ने दलाल बालू के जरिए एक्ट्रेस से संपर्क कर उसे एक्सपोज किया था। खुफिया ऑपरेशन वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने चलाया था। बालू से डील के बाद ही टीम रूम में घुसी थी। डिप्टी पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स एन कॉटी रेड्डी ने बताया कि जब तक अधिकारियों ने अपनी पहचान उजागर नहीं की तब तक एक्ट्रेस एक्टिविटी के लिए तैयार थी। एजेंट ने एक्ट्रेस के कहने पर हमसे पैसे लिए और अपना कमीशन काट लिया। उसने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। एक्ट्रेस की लोकेशन के बारे में जानकारी एजेंट ने ही दी थी। एक्ट्रेस का दावा है कि पुलिस उसे फंसा रही है। संतोषन अवार्ड्स के आयोजकों के निमंत्रण पर उस कमरे में गई थी। हालांकि पुलिस एक्ट्रेस के दावों को पूरी तरह से झूठा करार दे रही है। पुलिस का कहना है कि ये साफ तौर पर वैश्यवृत्ति का केस है। बालू इस धंधे को चला रहा था। स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक्ट्रेस की मां की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें बेटी की कस्टडी की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो पवित्र रिश्ता कहलाए जाने वाला पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। मामला है पंजाब के तरनतारन का, जहां एक नवविवाहिता ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। खबर है कि उसके पति के किसी अन्य महिला के साथ नाजायज संबंध थे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जिला तरनतारन के गांव बानिया में पति के नाजायज संबंधों से तंग आकर विवाहिता की तरफ से जहरीली दवा खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। इस संबंधी थाना गोविंदवाल साहिब की पुलिस की तरफ से 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस को ये बयानों में बलविंदर सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी ढूंढिया ने बताया कि उसकी लड़की संदीप कौर का विवाह कैप्टन सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी बनिया के साथ हुआ था। मृतका के पिता ने बताया कि अक्सर ही उसका पति अपनी महिला दोस्तों के साथ होने वाली अश्लील बातों को मृतक को फोन कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनाकर परेशान करता था। और घर वाले बेटी को इतना परेशान कर रहे थे कि गलत लड़कियों के साथ नाजायज संबंध, और उसको कॉन्फ्रेंस में लगाकर लड़कियों के साथ गलत हरकतें उसको सुनाता था और बोलता था तू मेरे को तलाक दे दे, अगर तू तलाक नहीं देगी तो तेरे को मैं नहीं रखूंगा, अगर तलाक देती है तो तू ऐसे ही अपनी नौकरी कर और इतने मेरे घर रह सकती है। इन्होंने दोषियों को सजा सख्त तो सख्त दोषियों को सजा होनी चाहिए। मेरी तरफ से मेरी जवान इन्ना प्यारी बेटी ही, वो मेरी बेटी दे मेरे ओदे कतल दी सजा इन्हों मेरे फांसी होनी चाहिए।
विवाह के बाद उनको पता लगा कि उसके जमाई कैप्टन सिंह के किसी और महिला के साथ प्रेम संबंध थे। जब उसकी लड़की अपने पति को रोकती थी तो वह आगे से उससे मारपीट करता था और लड़की की सास हरविंदर कौर और ससुर ज्ञान सिंह भी उसकी लड़की को तंग परेशान करते थे, जिससे तंग आकर बीते दिन उसकी लड़की ने जहरीली दवा खाकर खुदकुशी कर ली। इस संबंधी उप निरीक्षक रविंदर सिंह ने बताया कि लड़की का शव पोस्टमार्टम करवाने के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से लड़की के पति कैप्टन ससुर ज्ञान सिंह और सास हरविंदर कौर के खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस करके उन्होंने बाप दे उहदे लड़के दे बाप दे बयान ते जिहड़े कार्रवाई कर दी है, पर्चा दे दिता, बाकी गिरफ्तार कर लांगे जल्दी। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़। बात करते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, जहां के गांव मिराजपुर में खेतों में एक सिरकटी लाश मिलने का मामला सामने आया है। लाश मिलने से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर के निकट खेतों में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लाश मिलने की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं शव को देखकर लगता है कि किसी ने बेरहमी से युवक का कत्ल किया गया है। युवक की लाश से गर्दन गायब है। इस सरकटी लाश के मिलने से और त्योहारों के मौसम में ग्रामीणों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। खबर मिली खेत मालिक की जब यहाँ पे एक सिरकटी हुई लाश गिरी हुई इसी खेत में, तो पुलिस ने आके मौका देखा तो बॉडी 12-13 दिन पुरानी है। खेत मालिक को पहले भी अंदेशा होता है कि यहाँ पे कुछ मरा हुआ है, उसने सोचा कि कुत्ता मरा हुआ है, लेकिन आज उसने जब देखा तो एक आदमी जिसकी गर्दन नहीं है वो। सर उम्र का कुछ अंदाजा लगा, कितनी उम्र का? उम्र का तो अराउंड 35 के आसपास है और ठीक वेल बिल्ट आदमी है। सर उनके पास से कुछ ऐसा कुछ मिला कि आईडी? अब तक कुछ ऐसा कुछ उनके पास ऐसा मिला जिसकी आइडेंटिटी हो सके, और बस बॉडी के पास 2 ईंटें मिली है, उससे कुछ सुराग लगाने की कोशिश करेंगे और एफएसएल टीम को बुला लिया। वहीं ये मामला पुलिस के लिए जांच का विषय बन गया है। साथ ही ये सवाल भी उठा है कि आखिर मृतक का सर कहां गया और किसने इसका कत्ल किया है। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़। तो देश में इन अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए तमाम कड़े कानून महज किताबों में ही नजर आते हैं। इन कानूनों की पालना को लेकर कोई पुख्ता कोशिशें नहीं की जा रही हैं और इन कोशिशों की शुरुआत हमसे होती है। अगर कहीं भी ऐसी वारदातों को होता देखें या ऐसी घटनाओं का शिकार हो तो इन सब घटनाओं का कड़ा विरोध करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में। नमस्कार।